ये मिट्टी का घर मेरे बाबा के हाथों का बना हुआ है और ये मेरे चाचा जो इस दुनिया में नहीं रहे। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मुझे जाना है अपने बाबा के घर। तो मैं अपने बाबा के घर जाने के लिए निकल चुकी हूँ। घर से सुबह सुबह निकल गई थी क्योंकि 4 घंटे का सफ़र है, इसीलिए हम लोग घर से जल्दी निकल गए थे। आकर्षित का लास्ट एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम करा के 10 बजे हम लोग निकल चुके थे। ये रास्ते का व्यू है और ये उस रास्ते का व्यू है जहाँ से मेरे पापा का पैतृक गांव शुरू होता है। ये वहाँ का व्यू है और जिसे मैंने कैप्चर किया है एक मेमोरी के तौर पर अपने फ़ोन पर हमेशा के लिए। और इस मोटिव से ही मैं इस ब्लॉग को बना रही हूँ, इस वीडियो को बना रही हूँ कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, तो देखिए घर मकान सब बदल जाते हैं, नई पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ बदलता चला जाता है। तो मैं इस जो मेरे बाबा के हाथ का बना हुआ मिट्टी का घर है ना, मैं इसीलिए इन हालातों में भी अपने चाचा की त्रयोदशी में गई थी, फिर भी मैं उन हालातों में भी वीडियो बना के लेके आई हूँ। कैसे बना के लेके आई हूँ? सिर्फ एक मोटिव के साथ में कि ये मेरे बाबा की निशानी है और मुझको इसको हमेशा के लिए यूट्यूब पर या अपने फ़ोन पर कैप्चर करके सेव करना है। तो ये रास्ते आ चुके हैं, मेरे बचपन जहाँ बीता है वहाँ की गलियाँ आ चुकी हैं, स्टार्ट हो चुका है मेरे पापा का पैतृक गांव, मेरा मायका, मेरे बाबा का घर। और ये देखिए, ये सारे खेत देख लीजिए आप लोग, आलू की खेती हो रही है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर आलू की पैदावार बहुत ही ज़्यादा होती है और कन्नौज के आगे हम लोगों का गांव पड़ता है। तो बस ये रास्ता रहा, ये रहा वो मोड़ जहाँ मेरा बचपन बीता है और जहाँ हम बचपन में आया करते थे। मेरा घर आ चुका है और ये मेरे चाचा जो है ना, जो इस दुनिया में नहीं रहे, ये उनकी बेटी है। तो बस आ चुकी हैं यहाँ पर। और बस सबसे पहले मैं आपको अपने बाबा के हाथ का बना हुआ थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया है, आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेरे बाबा के हाथ का ही बना हुआ घर है, बिल्कुल भी इस घर को बदला नहीं गया है, कुछ भी नहीं बदलाव किया गया है। ये जो गुलाब का पेड़ देख रहे हैं ना, ये भी सालों हो चुके हैं, इस पेड़ को बहुत सारे साल हो चुके हैं पर ये अभी तक नहीं सूखा है। ये सारे पेड़ मेरे बाबा के हाथ के ही लगाए हुए हैं, मुझे आज भी याद है सब कुछ। ये मेरे बाबा के हाथ का है, यहाँ की एक एक ईंट, एक एक दीवार, सब कुछ मेरे बाबा के हाथों की ही बनी हुई है। और ये हमारे घर का जो पीछे का मैदान है ना, वो भी हमारा ही है। ये जितने पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये सारे मेरे बाबा के हाथों के लगाए हुए हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला है। मैं सोच रही थी इतने सालों बाद आ रही हूँ, लेकिन ये देखिए इंट्रेंस है जो हमारे घर का, तो वहाँ पर भी ये जितने भी पेड़ लगे हैं मेड़ पे, ये सारे मेरे बाबा के ही हाथों के लगे हुए हैं। और ये मेरे चाचा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और मेरे चाचा भी ना बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल इंसान थे, उनको फ़ोटो पे अखबारों पे आना उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो आज कहीं ना कहीं उनकी ये जो ख्वाहिश थी ना, ये मैंने भी पूरी कर दी है। यूट्यूब पर एज अ मेमोरी के तौर पर मैं ये वीडियो हमेशा के लिए सेव कर रही हूँ। सारे लोग आ चुके हैं और ये पेड़ देखिए कितने ऊंचे ऊंचे हो गए हैं, जो आज भी कह रहे हैं कि बाबा के लगाए हुए पेड़, और कितने बड़े हो चुके हैं, मतलब देखिए। और इन एक भी पेड़ नहीं तोड़े गए हैं, जो अपने आप सूख गए तो सूख गए, लेकिन बाकी सारे पेड़ जो चल रहे हैं वो अभी तक चल रहे हैं। और यहाँ पर ये मैं खाना खा रही थी, बाद में मुझे याद आया तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है। और ये सामने ये भी बहन के हस्बैंड बैठे हुए हैं, बगल में मेरे चाचा की बेटी बैठी हुई हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। और ये मेरे बाबा के हाथों के लगाए हुए पेड़ है ना, तो बस मैं इनको देख रही थी तो बस ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मेरे बाबा मुझको देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं। बाबा तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बाबा के लगाए हुए जो पेड़ हैं ना, जो आज भी जीवित हैं, और इनमें ही कहीं ना कहीं मैं अपने बाबा को आज खोज रही थी। ये यहाँ की मिट्टी जैसी मेरे बाबा छोड़ गए थे बिल्कुल वैसी ही है, कोई भी बदलाव नहीं आया है। इस घर में कोई भी बदलाव नहीं आया है। चाचा चाहते तो आगे घर बनवा सकते थे, पर उन्होंने बाबा के हाथ के बने हुए घर को नहीं तोड़ा और उसी घर पे वो आज भी रह रहे हैं, आज भी परिवार रह रहा है वहाँ पर।
घर बन चुके हैं, आगे ज़मीन पड़ी थी और भी घर बन चुके हैं, लेकिन ये जो बाबा के हाथ का बना हुआ घर है इसको नहीं छेड़ा गया बिल्कुल भी। ये देखिए एक एक क्यारी मेरे बाबा के हाथों की है। यहाँ की मिट्टी में भी यहाँ तक कि बिल्कुल भी इसको पक्का नहीं कराया गया है। जैसी बाबा छोड़ के गए थे क्यारी तक मेरे बाबा के हाथों की बनी हुई है और 20 साल हो चुका है, बहुत साल हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं, यकीन नहीं होगा, इतने सालों के बाद भी आज तक सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और यहाँ पे प्रोग्राम चालू है चाचा की त्रयोदशी का, सारे मेहमान आते जा रहे हैं। ये चीनी अमरूद का पेड़ मुझे आज भी याद है, बचपन में मैं जब आती थी ना तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा था और अब देखिए इतना बड़ा हो गया है ना, मेरी हाइट से भी ज़्यादा हो चुका है। और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, लेकिन इमोशनल होती जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती जा रही हूँ। यहाँ तक कि ये जो लोहे का ड्रम रखा हुआ है ना, ये भी मेरे बाबा के समय पे ऐसे ही रखा रहता था, जो आज भी वैसा ही रखा हुआ है। यहाँ का एक एक फूल तक मेरे बाबा के हाथों का लगाया हुआ है और आज भी चल रहे हैं ये सारे पेड़। यहाँ मेहमान आते जा रहे हैं, त्रयोदशी खाते जा रहे हैं, चाचा का प्रसाद खाते जा रहे हैं सभी लोग। और ये सारा घर के आगे का ही है, ये सारा अपना ही है। और बाबा की बहुत सारी ज़मीन थी। तो गांव में आप लोगों को पता ही है ना कि बहुत ही ज़्यादा खेत खलियान ज़मीनें होती हैं। ये विद्या का पेड़ देख रहे हैं ना, उस समय ये बहुत छोटा था, आज ये ना बहुत बड़ा पेड़ हो चुका है, मेरे बाबा के हाथों का लगाया हुआ है। तो मेरे बाबा जितना जो जैसा छोड़ गए थे, लेकिन हाँ, मेरे बाबा के टाइम पे बगिया बहुत सुंदर थी, बहुत ही प्यारी बगिया बाबा मेरे सजा के रखते थे। लेकिन हाँ, बहुत सारे पेड़ हट चुके हैं जो नहीं चल पाए, बाकी जो हैं तो वो आज भी चल रहे हैं। और आप लोग एक बार फिर से मेरे चाचा को देख लीजिए, मेरे चाचा हैं। और बस वीडियो शेयर करते करते मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गई हूँ। काफ़ी देर बस बाबा के बने हुए घर को देखती रही और पेड़ों को देखती रही, जो मुझे बस यही प्रतीत हो रहा था कि मेरे बाबा मुझे देख रहे हैं। मैं आई हुई हूँ यहाँ पर, मेरे बाबा मुझे आज भी देख रहे हैं। सभी लोग आ चुके हैं, सारे रिश्तेदार आ चुके हैं। और मेरे जो मायके का परिवार है ना, बहुत बड़ा परिवार है मेरे मायके का। करीब घर के ही हमारे 250 लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है मेरे मायके का। ये जो एरिया मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर मेरे बाबू जो चारा काटने वाली मशीन होती थी ना, वो खड़ी करके रखते थे। हमारे यहाँ हम लोग अपने दादी बाबा को माता बाबू को। और यहाँ अंदर की ओर ये जो बगल से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, छोटा सा ये कोठरी है, यहाँ पर दादी ने मंदिर बना के रखा हुआ था। लेकिन अब ये मंदिर, ये जो पर्दे लगे हुए हैं ना, चाची ने यहाँ पर बना दिया है। बस इस घर में ये मंदिर की जगह बदल गई है ना। कोठरी में दादी मेरा बहुत अच्छा मंदिर बना के रखे थी और बहुत ही मन से पूजा करती थी। ये मेरी चाची हैं, छोटी चाची हैं, मेरा बहुत बड़ा मायके का परिवार है। और मेरे बाबा, उनको बहुत ही ज़्यादा पौधों से, फूलों से लगाव था। बहुत ही सुंदर बगिया लगा के रखते थे मेरे बाबा, हमेशा कुछ ना कुछ बगिया को करते ही रहते थे, सजाते ही रहते थे। और अभी मैंने आपको अपनी चाची से मिलवाया है। और जो मेरी दूसरी चाची ना, वो अंदर बैठी हुई हैं। जो चाचा मेरे अब नहीं रहे, वो वाली चाची अंदर बैठी हुई हैं। और यहाँ पर चाचा का छोटा सा हवन हुआ था, पूजा हुई थी। और मैं ना जितना मुझसे पॉसिबल हो पा रहा उतना मैं कैप्चर करती जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे और उन लोगों के बीच में मुझको इस तरह से, वो भी इस माहौल पे कैमरा लेके इधर उधर घूमना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है, क्योंकि मुझे पता है मैं जल्दी नहीं आ पाऊँगी। और आई हूँ तो फिर मैं अपने बाबा के हाथ का बना हुआ घर, अपने बचपन की यादें संजोकर ज़रूर लेके जाऊँगी। और आपको मैंने अभी छत दिखाई, जो इनको क्या बोलते हैं, शायद धन्नी बोलते हैं, इनसे पटी हुई है। ये सारा कुछ मेरे बाबा के हाथ का बना हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बाबा के हाथ का बना हुआ है। ये देखिए बाहर का एक एक दीवार, इस घर का एक एक दरवाज़ा, और जैसा मेरे बाबा ने बनाया था वैसा ही आज तक है। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय घरों में रौनक होती थी, बहुत अच्छे घर लगते थे। यही घर उस समय किसी महल से कम नहीं लगता था। और आज बाबा दादी नहीं है ना, तो बस उन्हीं की कमी लगती है। लेकिन बस मैं खुशनसीब समझ लीजिए कि मुझे अपने बाबा के हाथों के बने हुए घर का मैं आज वीडियो कैप्चर कर पा रही हूँ। एज अ मेमोरी मैं यूट्यूब पर इसको सेव कर रही हूँ।
तो बस जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं आप लोगों के साथ में कैप्चर करके शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ इस समय, मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है। और बाबा के हाथ, एक एक पेड़ मेरे बाबा के हाथों का लगा हुआ है और बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है घर, लेकिन हर जगह गेस्ट बैठे हुए हैं, मेहमान बैठे हुए हैं। तो जहाँ पर खाली जगह दिखी बस वहीं तक ही मैं आपको दिखा पाई हूँ, और जहाँ पर सभी लोग बैठे हैं वहाँ मैं नहीं कैमरा लेके जा पाई। और ये चाची हैं, छोटी चाची, ये मेरे रंग लगा रही हैं क्योंकि अब मेरा जाने का समय भी आ गया है यहाँ से, तो रंग लगा के विदा किया जाता है हमारे यहाँ। तो चाची रंग लगा दे रही हैं और बस इतने सालों बाद यहाँ पर आई हूँ और जैसा मेरे बाबा के समय पे था बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। और यहाँ पर मेरी जो भाभी है नेहा, तो ये नेहा की बहन के हस्बैंड है और नेहा की बहन की सास है, ये मम्मी है उनकी, और नेहा के बुआ फूफा हैं, मेरी दीक्षा हैं, सभी लोग आए हुए थे, सारे रिश्तेदार आए हुए थे। और नेहा खड़ी हैं और ये मेरी भतीजी, मेरी टकलू, मेरी तस्वीर। और बस सभी लोगों से मिल लिया। कम से कम 2500 साल बाद मैं बिछड़े हुए जो मेरे रिश्ते हैं जिनसे मैं आज मिल पाई हूँ। बहुत से लोग थे जो मुझे नहीं पहचान, लेकिन मुझे पहचानने की बराबर कोशिश कर रहे थे। सामने से ही जब मैंने बताया कि मैं रिंकन हूँ तो सब लोग समझ गए, क्योंकि बचपन की जो एक हमारी शक्ल होती है ना, बड़े 2500 साल बाद बिल्कुल बदल चुकी थी। फ़िलहाल सब लोगों ने नाम से पहचान लिया और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन हाँ, अच्छे अवसर पे आती, चाचा होते तो आती, पापा होते तो आते और दादी बाबा होते तो मैं आती ना, तो खुशी अलग ही होती। अभी मैं जिस माहौल पे आई हूँ उस माहौल पे मैंने ये वीडियो बनाई, छोटी छोटी सी ही क्लिप में कैप्चर कर पाई हूँ। लोगों का आना जाना अभी जारी है और मेरा जाने का टाइम हो गया है। 4 घंटे मुझे आने में लगे और 4 घंटे जाने में लगे, लेकिन इंतज़ार जो था ना, एक मतलब बस इसी उसमें निकल गया। बचपन की एक एक याद ताज़ा होती जा रही थी। और ये देखिए, बहुत बड़ी जगह में घर बना हुआ है, बहुत बड़ी जगह है, लेकिन बस घर उतना ही मैं आपको दिखा पाई हूँ। जहाँ पर लोग नहीं बैठे हुए थे, जहाँ पर लोग बैठे वहाँ पर मैं नहीं दिखाई पाई। और ये जो सामने आप तालाब देख रहे हैं ना, घर के बिल्कुल पास में है, घर के जस्ट बगल में तालाब, दोनों तरफ तालाब है। और इसे तालाब हमारे यहाँ पर ना गांव की तरफ इसको जलखरी बोलते हैं, जहाँ पर हमारी अभी भी ज़मीन पड़ी हुई है और जगह पड़ी हुई है। बहुत सारे बाग हैं मेरे बाबा के बनाए हुए, आम के बाग हैं, चंदन के बाग थे लेकिन चंदन फिर हटवा दिया चाचा ने। काफ़ी सारे बाग हैं हमारे, लेकिन बस मैं वहाँ तक नहीं जा पाई क्योंकि बस 2 ही घंटे रुके थी, आने जाने में ही 8 घंटे लग गए मुझको। और उसके बाद मैं ये निकल चुकी हूँ और पीछे अपनी यादें छोड़ती हुई जा रही हूँ और पुरानी यादें बटोरती हुई जा रही हूँ। ये सारे खेत देख लीजिए आप लोग, सब कुछ घर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, हमारे खेत, हमारे खलियान, हमारे बाग। लेकिन इतना भी टाइम नहीं मिला कि घर से निकलकर मैं आप लोगों को अपने आम के बाग दिखा सकती। और बाबा ने बहुत कुछ बना के रखा हम लोगों के लिए और खुश नसीब है हम लोग आज भी जो बाबा की दी हुई धरोहर में को हम लोग वैसे ही अभी भी सहेज के रखे हुए हैं। और यहाँ पर आलू की बहुत अधिक मात्रा में पैदावार होती है। निकल चुके हैं अपने घर के लिए, कानपुर के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थोड़ी आने में भी और जाने में भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम प्रोग्रेस पे है और कानपुर आ चुका है। तो बस आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और कैसा लगा आपको मेरे बाबा के हाथों का बना हुआ मिट्टी का घर। और मेरे लिए ये घर वाकई में अभी भी किसी महल से कम नहीं है, क्योंकि ये मेरे बाबा की धरोहर है, मेरे बाबा के हाथों का बना हुआ है। आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा मेरे इस वीडियो को, मेरे गांव के घर को, मेरे बाबा के हाथ के बने हुए घर को, मिट्टी के घर को, हमारी धरोहर को। बाय।